साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वो भाषण जिसे वे अपने जीवन में कभी नहीं दे सके। उन्होंने इस भाषण को तैयार किया था जात पात तोड़क मंडल आर्य समाज लाहौर 1936 के लिए। परंतु बाद में इस सम्मेलन को ही रद्द कर दिया गया और रद्द करने का जो मुख्य कारण था वो कारण था बाबा साहेब के द्वारा प्रस्तुत किए गए विचार, जो कि उस सम्मेलन के सदस्यों को मंजूर नहीं था, जिसके वजह से सम्मेलन को ही रद्द करना उन्हें उचित लगा था। बाबा साहब बाद में उस भाषण को एक किताब का रूप देते हैं और उस किताब का नाम है एनालिशन ऑफ कास्ट। अब इस पुस्तक में बाबा साहब ने प्रथम भाग में परिचय को रखा है, जिसमें उन्होंने अपनी निमंत्रित उन्हें जिस प्रकार से सम्मेलन में बुलाया गया और उस सम्मेलन में आने के लिए सभी सदस्यों को उन्होंने धन्यवाद किया है, कड़े शब्दों में धन्यवाद किया है। आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो अवश्य जाकर देखें कि उन्होंने किस प्रकार के शब्द प्रयोग किए गए हैं उस सम्मेलन में मौजूद होने वाले लोगों के लिए, और उन्होंने कितने कड़े शब्दों से कहा कि जो लोग ये जानेंगे कि सम्मेलन के मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बुलाया गया है तो किस प्रकार उस सम्मेलन के सदस्यों को लताड़ा जाएगा, उसे भी उन्होंने बहुत ही साफ शब्दों में लिखा है। दूसरे भाग में बाबा साहब ने कांग्रेस बनाम समाज सुधार की चर्चा करते हुए साफ साफ लिखा कि किस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सोशल कॉन्फ्रेंस नामक संगठन की आत्महत्या नहीं कहूंगा मैं, हत्या की, उसे किस प्रकार से कफन चढ़ाया गया इसकी जिक्र उन्होंने किया है। जबकि वो सोशल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की ही एक अंगीभूत सिस्टम कंसर्न रही, जिसका कर्तव्य था कि वो भारत में सामाजिक सुधार के अंतर्गत कार्य करे, परंतु आगे चलकर उसे ऐसा करने से भी रोक दिया गया, क्योंकि दोनों के बीच में यानी कांग्रेस एवं सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बीच में टकराव उत्पन्न होने लगी थी और अंततः सोशल कॉन्फ्रेंस को ही दफन करने का निर्णय किया। और उसी कड़ी में बाबा साहब आगे लिखते हैं, परंतु मैं आगे चर्चा करने के पहले आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि हम बाबा साहब की इस पुस्तक को लोगों के सामने रख सके और सच्चाई सामने लाने का प्रयत्न कर सके। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं, ऐसा लगता है चारों तरफ से धर्म की बाढ़ आ चुकी है। धर्म सिर्फ एक है और वो है मानवता का, और जब तक इस धर्म का उदय हमारे दिलों में नहीं होगा तब तक हम भारत को विश्व गुरु नहीं बना सकते हैं। जब तक हम मनुष्य से मनुष्य तक प्रेम करना नहीं जानेंगे तब तक हम भारत को विश्व गुरु नहीं बना सकते हैं। धर्म को आगे ला करके हम कदापि अपने आप को विश्व गुरु की शिखर तक नहीं पहुंच सकते हैं। नमस्कार, मैं आगे चर्चा करता हूं उस पुस्तक में जिसमें बाबा साहब आगे लिखते हैं, इस प्रकार जनता की उदासीनता के बाद जल्दी ही राजनीतिज्ञों ने खुले रूप से सामाजिक सम्मेलन का विरोध शुरू कर दिया। कांग्रेस पहले सामाजिक सम्मेलनों के लिए अपना मंच उपलब्ध कराती थी, लेकिन दिवंगत माननीय तिलक के विरोध करने पर कांग्रेस ने अपना मंच देना भी बंद कर दिया। दोनों में दुश्मनी यहां तक बढ़ गई थी कि जब सामाजिक सम्मेलन ने स्वयं अपना मंच बनाना चाहा तो उसके विरोधियों ने उसे जला देने की धमकी दे दी। इस प्रकार कुछ समय बाद राजनीतिक सुधार का पक्ष लेने वाली पार्टी जीत गई और सामाजिक सम्मेलन भंग होकर खत्म हो गया और लोग भी उसे भूल गए। सन 1892 में मिस्टर डब्ल्यू.सी. बनर्जी इलाहाबाद में हुए कांग्रेस के 8वें अधिवेशन के अध्यक्ष हुए थे। उन्होंने उस समय जो भाषण दिया था वह एक प्रकार से सोशल कॉन्फ्रेंस की मौत का शोक संदेश की तरह था। वह भाषण कांग्रेस के व्यवहार को इतना सटीक उदाहरण है कि मैं इसमें निम्नलिखित अंशों का वर्णन करने का साहस किया है। भाषण में श्री बनर्जी ने कहा था, मैं उन लोगों के साथ सहमत नहीं हूं
या उनसे सहानुभूति नहीं रखता, जो यह कहते हैं कि जब तक हम अपने सामाजिक ढांचे में सुधार नहीं करते तब तक हम राजनीतिक सुधार के योग्य नहीं हो सकते। लेकिन इन दोनों के बीच कोई संबंध नजर नहीं आता है। क्या हम राजनीतिक सुधारों के लिए सिर्फ इसलिए योग्य नहीं हैं क्योंकि हमारे विधवा स्त्रियों का पुनर्विवाह नहीं होता और दूसरे देशों की अपेक्षा हमारी लड़कियां छोटी उम्र में ब्याह दी जाती हैं? तीसरा, पुनर् या हमारी पत्नियां या पुत्रियां हमारे साथ कारों में बैठकर हमारे मित्रों से मिलने नहीं जाती, या यह कहें कि हम अपनी बेटियों को ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी नहीं भेजते।